हेलो बच्चों, जैसे कि आप सभी लोगों का एग्जाम तो खत्म हो चुका है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्लास 12 के बाद हम लोग क्या करें। तो बच्चों, हम आपको इसी बारे में आपको बताने आए हैं कि आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो कि क्लास 12 के बाद क्या करें। और बहुत सारे कंफ्यूजन इसलिए भी आ जाते हैं बच्चों, क्योंकि जो दूसरे लोग राय देते हैं और राय में आप कंफ्यूज होते रहते हो कि यार कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। आप खुद से ये चीज समझ सकते हो कि आपको क्या करना है। तो ये इससे बेटर आप नहीं, आप आपसे बेटर कोई नहीं समझ सकता, ये समझ लीजिए बच्चों। आप ही सबसे अच्छे हैं कि आप उस चीज को समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है। ये नहीं कि आपने आपके परिवार में किसी ने जबरदस्ती आपके ऊपर प्रेशर कर दिया, आप तुम्हें ये करना चाहिए, और या फिर आपके दोस्तों और यारों ने भी आपको कह दिया कि नहीं यार तुम इसमें अच्छे हो तो तुम्हें ये करना चाहिए। आप खुद से चूज करिए, आप स्वतंत्र हैं अपने मन में ये चीज डिसीजन लेने के लिए कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपसे बेहतर आपकी एबिलिटी को कोई नहीं पहचान सकता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि क्लास 12 के बाद आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यह एक बहुत ही मुश्किल चीज है बच्चों की, डिसाइड करना इतना आसान होता नहीं है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक आपको जो है विकल्प दे रहे हैं कि आपको किस तरह से आपको सोचना चाहिए और इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्लास 12 के बाद आपको सबसे पहले यह समझना है बच्चों कि आप किस स्ट्रीम से पढ़ाई कर रहे हो क्लास 12 की। ठीक है, अगर आपने साइंस स्ट्रीम ले रखा है, क्योंकि आपके 3 स्ट्रीम होते हैं बच्चों, एक है साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। अगर आपने साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई की है तो बहुत ही बेहतर है बच्चों, क्योंकि एक साइंस स्ट्रीम ही ऐसा है जो आपको इन तीनों स्ट्रीम में जाने का मौका देता है बच्चों। लेकिन ऐसा कॉमर्स और आर्ट्स के साथ नहीं होता है बच्चों, की जो आर्ट्स से आपने लिया तो आप साइंस में आ जाइए, ऐसा नहीं हो पाता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। साइंस स्ट्रीम इसलिए बेटर होता है बच्चों क्योंकि वो तीनों ऑप्शन खुला रखता है, आप किसी में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं साइंस स्ट्रीम की। तो साइंस स्ट्रीम में बच्चों जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यानी कि जो मैथ से पढ़े हैं बच्चों, वो जिन्होंने क्लास 12 को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ पास किया है, पीसीएम के साथ, ठीक है ना बच्चों, तो वो लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो वो बीटेक कर सकते हैं बच्चों। अगर आप बीटेक करना चाहते हो, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी करना चाहते हो, तो आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे सर बीटेक में एडमिशन कैसे ले, तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, जेई मेंस का एग्जाम दीजिए, उसके बाद टॉप कॉलेज में आप एडमिशन ले लीजिएगा। ठीक है ना, जेई मेंस के आधार पर इसका जो है बच्चों इसमें एडमिशन होता है बीटेक में। अगर आप आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आईआईटी के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो बच्चों उसके लिए आईआईटी जेई मेन के साथ जेई एडवांस भी आपको क्लियर करना होगा। उसके बाद आपको जो है आईआईटी में एडमिशन मिलेगा। समझ में आ गया ना बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर आप बीटेक नहीं करना चाहते हो, आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, तो आप बीएससी कर सकते हैं बच्चों। ग्रेजुएशन डिग्री है ये भी, बैचलर ऑफ साइंस है बच्चों, तो आप आराम से 3 साल की अवधि में इसको पूरा कर सकते हैं बच्चों। बैचलर ऑफ साइंस है, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद कुछ इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी आते हैं बच्चों, जैसे आप बीसीए प्लस एमसीए हो गया, है ना। बीसीए आप जो है बीसीए 3 साल का हो गया, एमसीए आपका 2 साल का हो गया, यानी कुल मिलाकर 5 साल का ये इंटीग्रेटेड कोर्स भी आप कर सकते हैं, है ना, क्लास 12 के बाद। यानी आप बीसीए उसके लिए करना पड़ेगा, फिर आप एमसीए कर सकते हैं। ये साइंस स्ट्रीम वालों के लिए है जो कि मैथ्स लिए हैं, ठीक है ना बच्चों। तो बीएससी के बाद आप एनडीए की तैयारी भी कर सकते हैं बच्चों, है ना। एनडीए की तैयारी कर सकते हैं आराम से, आप जॉब के लिए भी देख सकते हैं, इसकी 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 अच्छी खासी आप कोचिंग करके इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आर्किटेक्चर, अगर आपको नहीं, आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं हम घर और बनाने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको फिर बच्चों बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का कोर्स करना चाहिए, ठीक है ना। ये आप कोर्स करेंगे तब आप जाके जो है जो घर और बनाते हैं, निर्माण करने का जो सिस्टम होता है वो इसी के थ्रू होता है बच्चों, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के थ्रू। उसके बाद बीसीए की बात करते हैं बच्चों, तो मैंने आपको बताया कि आप जैसे बीएससी करते हैं उसी तरह से बीसीए होता है बच्चों, और प्लस एमसीए होता है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं इंटीग्रेटेड कोर्स में आता है। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है बच्चों, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है ना। एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू इसमें एडमिशन हो जाता है बच्चों, ठीक है। और ये भी 3 साल का कोर्स होता है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा सिस्टम है, इसमें इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद हम मर्चेंट नेवी देख सकते हैं बच्चों, मर्चेंट नेवी की आप तैयारी कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतर नौकरी होती है बच्चों, आपको बाहर जाकर मतलब शिप पर ज्यादातर रहना पड़ता है, ठीक है ना। ये तो आप जानते ही होंगे, तो इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। पायलट बन सकते हैं बच्चों, पायलट की तैयारी कर सकते हैं। 2 से 3 साल जो इस फ्लाइंग स्कूल होता है बच्चों, उसमें आपको ये ट्रेनिंग दी जाती है उड़ाने का, पायलट को
तो उस तरह से ये आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। रेलवे की तैयारी कर सकते हैं, रेलवे अप्रेंटिस की तैयारी कर सकते हैं बच्चों, है ना। तो ये भी एक बहुत अच्छा विकल्प है पीसीएम वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक। अब हम बात करते हैं पीसीबी वालों के लिए, जो बायोलॉजी लिए हुए हैं बच्चों, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। तो उनके लिए सबसे पहला सुझाव तो मेरा एमबीबीएस का होगा, लेकिन बच्चों एमबीबीएस की पढ़ाई काफी महंगी होती है। आप अपने माता पिता पर जबरदस्ती दबाव मत डालिए, या माता पिता बच्चों पर जबरदस्ती दबाव न डालें। अगर आपके पास पैसा है और आपके पास नॉलेज भी है तो आप एमबीबीएस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप हिचकिचा रहे हैं, जबरदस्ती आपके ऊपर कोई प्रेशर डाल रहा है, तो आप इस चीज को मत करिए। एमबीबीएस, ठीक है, एमबीबीएस के लिए आपको काफी पैसा भी खर्च करना पड़ता है और काफी ज्यादा मेहनत भी है, और मेहनत तो हर क्षेत्र में होता है बच्चों। लेकिन अगर आप इसके योग्य हैं, अगर आप समझ सकते हैं कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर रहकर देश की सेवा करनी है, तो आप एमबीबीएस बन सकते हैं बच्चों। तो बच्चों एमबीबीएस का कोर्स जो होता है महंगा पड़ता है, इसलिए, लेकिन फिर भी आप एमबीबीएस अगर आप करना चाहते हैं, यानी बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी करना चाहते हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि ये सर इसमें एडमिशन कैसे ले, तो एडमिशन के लिए आपको नीट एग्जाम क्वालिफाइड करना पड़ता है बच्चों। जी हाँ, नीट एग्जाम क्वालिफाइड करना पड़ता है, ठीक है। उसके आधार पर जो है आपको एमबीबीएस में दाखिला होगा, ठीक है। तो आपको नीट एग्जाम देना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना, ये एंट्रेंस एग्जाम होता है। उसके बाद बीडीएस आप कर सकते हैं, बीडीएस भी बहुत अच्छा है बच्चों। डेंटल सर्जरी है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, दांतों का आजकल तो बहुत सिस्टम गड़बड़ चल रहा है, किसी का आरसीटी हो रहा है, रूट कैनाल थेरेपी हो रहा है, तो आपको बीडीएस जरूर कर लेना चाहिए। अगर आप सिंपल तरीके से आपसे कहें कि अगर आप मेडिसिन लाइन में जाना चाहते हैं बच्चों, तो आपको ये बीडीएस सबसे बेटर है, ठीक है ना। तो ये बीडीएस बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी है। उसके बाद बच्चों अब आप कहेंगे बीडीएस में कैसे एडमिशन ले, तो बच्चों वही चीज है, नीट का एग्जाम देना होगा, ठीक है। बीएचएमएस हो गया बच्चों, होम्योपैथिक है। आजकल जो मीठी मीठी गोलियां आप खाते ही होंगे, तो मीठी मीठी जो गोलियां होती हैं वो बच्चों इसी के थ्रू आती हैं, बीएचएमएस के थ्रू। तो इसको ध्यान रखिएगा, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है ना बच्चों। तो अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी बच्चों आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए है बच्चों, वो आराम से इसको कर सकते हैं। बीएमएस हो गया, ये आयुर्वेदिक वाला है बच्चों, है ना। आजकल तो नीम के जो निमकौड़ियां होती हैं या पत्तियां होती हैं, उससे भी तो दवाइयां बन जाती हैं, तो वो बीएमएस के ही अंतर्गत आता है बच्चों, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। बीएससी इन एग्रीकल्चर, अरे बच्चों खेती करने का बहुत शौक है, अगर आपको खेती में कुछ नई नई चीजें इजाज करने का शौक है, तो आप बीएससी इन एग्रीकल्चर कर लीजिए बच्चों, ठीक है। बीएससी इन एग्रीकल्चर कर लीजिए, बहुत ही अच्छा है पीसीबी वालों के लिए, ठीक है ना। जिनको इन सब पढ़ाइयों से डॉक्टरी लाइन में नहीं जाना है, वो किसानी से जुड़े रहना चाहते हैं, किसान से जुड़ा रहना चाहते हैं, तो वो बीएससी इन एग्रीकल्चर में अपनी सेवाएं दे सकते हैं बच्चों। बी फार्मा कर सकते हैं बच्चों, है ना, बैचलर ऑफ फार्मेसी, मतलब ये भी बहुत अच्छा कोर्स है और आसानी से बच्चों ये हो जाता है, क्योंकि इसका जो है एक एंट्रेंस होता है, उसके माध्यम से भी फार्मा में तो आप ऐसे ही एडमिशन ले सकते हैं आजकल, है ना, किसी भी मतलब कॉलेज में, बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी कि मेडिसिन कॉलेज में, ठीक है ना। तो आप एडमिशन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज करवाते हैं, है ना। बीपीटी यानी फिजियोथेरेपी, बहुत सारे लोगों को पीठ में दर्द, शरीर में दर्द रहता है, तो थेरेपिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो बीपीटी कर सकते हैं, है ना। ये भी बहुत सारे कॉलेज करवाते हैं, इनको डायरेक्टली आप एडमिशन किसी कॉलेज के माध्यम से कर सकते हैं या यूनिवर्सिटी के माध्यम से हो सकता है, ठीक है। नर्सिंग भी बच्चों आप जानते हैं, पीसीबी वाले स्टूडेंट के लिए नर्सिंग भी नीट का एग्जाम के थ्रू ही आपका इसमें एडमिशन होता है नर्सिंग में, तो आप नर्सिंग भी कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त कोर्स है बच्चों नर्सिंग का, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये तो रहा साइंस स्ट्रीम वालों के लिए। तो बच्चों मैंने आपको इतनी जो बातें बताई हैं, उम्मीद आपको समझ में आया होगा कि साइंस वाले स्ट्रीम के पास इतनी सेवाएं होती हैं, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको चूज करना है कि आपको कौन सा इसमें बेहतर लग रहा है बच्चों, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम कॉमर्स की बच्चों, किसकी बात करते हैं, कॉमर्स की। तो कॉमर्स में हम लोग देख रहे हैं बच्चों, बीकॉम है हमारे पास। अगर आपने इंटर जो है कॉमर्स से किया हुआ है, तो कॉमर्स के बाद अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप बीकॉम करिए। जनरल तरीके से आप इसको सामान्य तरीके से आप बीकॉम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 साल का कोर्स होता है, बैचलर ऑफ कॉमर्स होता है। उसके बाद बीकॉम ऑनर्स भी आप कर सकते हैं सिंपल तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा ये हट के होता है इससे, है ना। उसके बाद बीबीएस की तैयारी कर सकते हैं बच्चों आप। बीबीएस मतलब बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडी की तैयारी कर सकते हैं। कॉमर्स मतलब ये कॉमर्स के अंडर में ही आता है बच्चों, बीबीएस बिजनेस ऑफ बैचलर स्टडी। उसके बाद बीएमएस हो गया बच्चों, बैचलर ऑफ जो है मैनेजमेंट स्टडी हो गया। आप अगर आप मैनेजमेंट करना आपको ज्यादा अच्छा तरीके से आता है तो आप बीएमएस कर सकते हैं। उसके बाद बीबीए होता है बच्चों, कॉमर्स वाले बीबीए भी कर सकते हैं।
अब आप कहेंगे बीबीए सर कैसे होता है, तो बीबीए प्लस एमबीए, बीबीए प्लस एमबीए इंटीग्रेटेड कोर्स है बच्चों। तो आप बीबीए जो है वो 3 साल का होता है। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है बच्चों, आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आप किसी भी डिग्री कॉलेज से या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बीबीए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बीकॉम एलएलबी आप कर सकते हैं। सीए और सीएस जो है बच्चों, सीए और सीएस आप जान सकते हैं, बहुत ही मतलब टफ पढ़ाई में माना जाता है सीए, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स होता है बच्चों, और ये इसमें तो पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसके बाद ही आप 4 साल का कुछ इसमें सिस्टम होता है पढ़ाई वढ़ाई करने का सीए के बारे में। तो सीए के बारे में आपको अगर एडमिशन करना है तो जो लोग कॉमर्स लिए हुए हैं वो सीए कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। बहुत अच्छे तरीके से, सबसे अच्छा सीए है बच्चों इसमें, ठीक है ना। उसके बाद आप सभी वैसे अच्छे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आपको काफी पैसा देने वाला है, ठीक है। सीएस जो है बच्चों वो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स होता है, कंपनी सेक्रेटरी समझ सकते हैं, ये भी 3 साल का ही कोर्स होता है ये सभी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये रहा कॉमर्स का बच्चों। अब हम बात करते हैं आर्ट्स की। तो आर्ट्स में हम देख सकते हैं बच्चों, हमारे पास जो चॉइस आ रही है आर्ट्स वाले बच्चों, जो लोग आर्ट्स लिए हुए हैं इंटर में, उनको बीए करना चाहिए, या मतलब कोई अगर आपको ग्रेजुएशन करना है तो आप बीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है बच्चों, ठीक है। बीए एलएलबी भी कर सकते हैं, है ना, लॉ वाले पढ़ाई कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। बीजेएमसी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन बच्चों, ये एक अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में या मीडिया के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं बच्चों, तो वीजेएमसी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं बीएलएड होता है। बीएलएड भी आपका बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन होता है बच्चों, ये भी एक स्नातक स्तरीय कोर्स होता है। आप जो है इसको 3 साल में शायद इसको भी क्लियर करके आप जो है 2 साल और बढ़ाकर 5 साल में आप इस कोर्स को कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बीएफए होता है बच्चों, ये टीचिंग लाइन, बीएलएड जो होता है बच्चों टीचिंग लाइन के लिए होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बीएफए होता है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, ठीक है ना बच्चों, जो कि आर्ट्स बनाने में बहुत सारे रुचि रखते हैं, है ना, पेंटिंग करने का बहुत शौक है, तो वो बच्चे बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कर सकते हैं, आर्ट साइड जो जिन्होंने ले रखा है। उसके बाद बीएचएम की बात करें तो बच्चों बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं आप, बीएचएम, ठीक है ना। उसके बाद बीसीए हो गया, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि आपने यहाँ पे साइंस स्टूडेंट के लिए भी देखा था, और वो आर्ट्स में भी हो जाता है बच्चों बीसीए, समझ में आ गया ना। तो ये क्लास 12 के बाद ये सारे ऑप्शन हैं साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम वालों के लिए बच्चों, ये देख सकते हैं। अगर आप इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप तुरंत इसमें जो है क्लास 12 के बाद जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसमें आप अप्लाई कर दीजिए, और अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम है तो आप एंट्रेंस एग्जाम देकर उसमें एडमिशन ले लीजिए बच्चों, ठीक है। तो इस तरह